आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से मैं चैप्टर वाइज समरी जो कि घटना चक्र से मैंने बनाया है, प्लस यूपीएससी 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन स्टैटिक पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व करके यहाँ पे आप लोगों को दूंगा। और ये जो सीरीज़ है ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हफ्ते में 3 दिन आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले चैप्टर का समरी पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो भी ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो किसी ना किसी स्टेट पीसीएस चाहे वो यूपीएससी में उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तभी वो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ड्यूरिंग प्रोटो हिस्टोरिक एज, जिसको हम ब्रॉन्ज एज के भी नाम से जानते हैं। ये थ्री फेज़ में डिवाइड है। पहला अर्ली हड़प्पन फेज़ जो कि 3300 बीसी से 2600 बीसी, मैच्योर फेज़ 2600 बीसी से 1900 बीसी, लेट हड़प्पन फेज़ जो कि 1900 बीसी से 1300 बीसी तक जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्राइमरली लोकेटेड अलोंग द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, मीन्स चेनाब, रवि, सतलज, झेलम, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस में 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखें। अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो काफ़ी वेल डेवलप था, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी डेवलप पब्लिक बात थे, ग्रेनरीज थी उस समय। एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात करें तो ये प्रीडोमिनेंटली अग्रेरियन सोसाइटी था, इस पे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उस समय वीट, बार्ले और अदर क्रॉप्स के एविडेंसेस मिले हैं। एनिमल के ऊपर बात करें, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से एनिमल के ऊपर बात करें तो काऊ और हॉर्स, ये दो एनिमल को आप हमेशा एलिमिनेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये कभी भी कोई एविडेंसेस या कोई टेराकोटा आर्ट या सील्स में कभी भी नहीं मिला है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल का जिक्र है? डियर, सीप, वन हॉर्न बुल, बुफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गॉट एंड एलिफेंट। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, यूपी पीसीएस चाहे बीपीएससी में, ठीक है। ट्रेड से रिलेटेड बात करें तो फॉरेन ट्रेड भी होता था, किसके साथ? मिसोपोटामियस, सेंट्रल एशिया एंड अदर रीजन से भी, ठीक है। स्क्रिप्ट की बात करें, राइटिंग की, तो उस समय भी स्क्रिप्ट हुआ करती थी इंडस वैली की, लेकिन वो अनडिसिफर्ड है, मतलब नहीं समझ पाते हैं अभी भी। क्राफ्टमैनशिप्स की बात करें तो स्किल इन मेटलर्जिकल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर, दे डिड नॉट नो अबाउट आयरन, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। आयरन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयरन उस समय यूज़ होते थे कि नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल द्वारा, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और जितने भी पोट्री मिली है या जो भी, वो रेड कलर और ब्लैक कलर काफ़ी डोमिनेट थी, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जिनको काफ़ी यूपी पीसीएस चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस में मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है। जैसे इंडिया में है कालीबंगन, कहाँ पे है? राजस्थान। लोथल, धोलावीरा, रंगपुरा, सुरकोटडा, ये गुजरात में है, ठीक है। ये 4 साइट। उसके बाद बनवाली हरियाणा में, रोपर पंजाब में। फिर पाकिस्तान में क्या क्या है देखते हैं। हरप्पा रिवर रवि के नज़दीक, मोहनजोदारो, ठीक है, सिंध प्रोविंस के पास, और चाहुदारो, ये भी सिंध में है, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग से रिलेटेड बात करें तो ग्रेट बाथ कहाँ पे था? मोहनजोदारो। लोथल, ये डॉकयार्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है और इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये बात याद रखिएगा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन को इगलिटेरियन सोसाइटी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे कोई क्लियर एविडेंसेस नहीं मिले किंगशिप की, ठीक है। वर्शिप से रिलेटेड बात करें तो बहुत सारे सील्स और टेराकोटा आर्ट्स या फिगर्स मिले हैं जिसमें दिखाया गया है कि मेल और फीमेल दोनों देती थे। फीमेल की बात करें, द वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी, मतलब मदर ऑफ गॉडेस, और पशुपति शील मिला है जिसे ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि प्रोटो शिवा की फिगर है, ठीक है। ये भी बहुत सारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पन वाज कॉल्ड सेकुलर सोसाइटी, नो टेम्पल, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, इसको कंसीडर किया जाता है एज ए सेकुलर सोसाइटी, ठीक है। और ये डिक्लाइन क्यों हो गया?
ऐसे बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग, रिवर का कोर्स चेंज होना, ठीक है, ये सब रीज़न हो सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया। अब हम कुछ साइट्स हैं जिनका मतलब इंडियन स्टेट के नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान में है, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान में, धोलावीरा गुजरात इंडिया, राखीगढ़ी हरियाणा इंडिया, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान इंडिया, लोथल गुजरात इंडिया, बनावाली हरियाणा इंडिया, चाहूदारो सिंध पाकिस्तान, सुरकोटरा गुजरात इंडिया, कोटदीजी सिंध पाकिस्तान, रोपर पंजाब इंडिया, सुट का जो डोर, ये कन्फ्यूज़न देखिएगा, इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो ये याद रखिएगा, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, बालाकोट बलूचिस्तान पाकिस्तान में, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश इंडिया में है, देसलपुर ये कच्छ रीजन गुजरात में है, मांडा जम्मू इंडिया, ठीक है, ये मैं दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मैप भी दे दूंगा, आप इसे जूम करके देख लीजिएगा कौन कौन से साइट्स हैं। जैसे कि कभी कभी पूछ दिया जाता है 4 जगह का प्लेस के नाम देखें कि इनमें से कौन कौन से हड़प्पन सिविलाइजेशन के साइट्स थे, तो एक बार ये मैप देख लेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया शायद स्टेट पीसीएस में या कहीं पे भी, याद नहीं आ रहा मुझे, तो ये भी दे दूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टेट पीसीएस में, इवन यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहला साइट है हड़प्पा साइट, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रवि रिवर इन पंजाब पाकिस्तान, ठीक है, डिस्कवरी बाय जॉन मार्शल इन 1920s में। ये 3 बात को याद रखिएगा हमेशा किसी भी मतलब साइट्स के बारे में बात हो, क्योंकि बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन हो चाहे मैच द फॉलोइंग, इनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके द्वारा डिस्कवरी हुई है, ये कौन से स्टेट में और कौन से रिवर के बैंक पे है, ठीक है। तो इन 3 बात को ध्यान में रखिएगा। इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट साइट वेयर हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड। और हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये पहला साइट था जहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स डिस्कवर होना शुरू हुई, ठीक है। 2 rows of 6 granaries have been found. The largest number of wheat granaries, red sand torsos of nude male have been discovered in this site. Evidences of coffin burial. 2 type of burial practice. पहला R37 टाइप्स, दूसरा सिमेट्रिक एस टाइप। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बुरियल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मोहनजोदारो, सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर इन सिंध पाकिस्तान, डिस्कवरी बाय रखलदास बंदोपाध्याय इन 1920s, ठीक है। और ये सेकेंड इंडस साइट टू बी डिस्कवर्ड। और यहाँ पे 700 वेल्स दिखे गए हैं जो कि हर घर में पाए जाते थे और इसको कंसीडर किया जाता है एज अ सिटी ऑफ वेल्स। इस बात को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। और मोहनजोदारो को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला सिटाडेल अपर टाउन, दूसरा लोअर टाउन, ठीक है। यहाँ ग्रेट ग्रेनरीज देखी गई है और यहाँ पे पशुपति सील, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल और एक स्टैचू मिला है बियर्ड मैन को जिसे एज ए प्रिस्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेट बाथ भी है और यहाँ पे मल्टी पिलर असेंबली हॉल्स भी देखी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं कालीबंगन, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ घाघर रिवर इन राजस्थान इंडिया, डिस्कवरी 1950s, डिस्कवर्ड इन अर्ली 1950s बाय अमलंद घोष, एविडेंसेस ऑफ वेल्स फाउंड इन एवरी हाउस। इस बात को याद रखिएगा कि कालीबंगन में भी हर घर में वेल्स देखे गए हैं और मोहनजोदारो में, लेकिन मोहनजोदारो को सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे अर्लीस्ट नॉन एविडेंसेस ऑफ प्लग फील्ड इन इंडिया, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं लोथल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ वोगवा रिवर इन गुजरात, गल्फ ऑफ खंबात के पास है, ठीक है। डिस्कवरी इन 1950s बाय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक। और इसे वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, बहुत सारी स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में भी और बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। एविडेंसेस ऑफ डबल बोरियल यहाँ पे भी मिले हैं। फिर क्रॉप से रिलेटेड बात करें
तो यहाँ पे वीट, बार्ले, पल्सेस देखे गए हैं और यहाँ पे राइस के भी कल्टीवेशन देखे गए हैं, जो कि रंगपुरा में भी एविडेंसेस मिले हैं। फिर यहाँ पे वेट मेज़र करने के लिए आइवरी स्केल की यूज़ करते थे और यहाँ पे इसको कॉटन ट्रेड के रिगार्डिंग भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है धोलावीरा। ये कहाँ सिचुएटेड है? ये रन ऑफ कच्छ गुजरात के पास है। ठीक है, डिस्कवरी इन 1967 से 1968 बाय आर्कोलॉजिस्ट जगत पाटिल जोशी के द्वारा हुई है। यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन का एडवांस लेवल देखा गया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वाटर मैनेजमेंट कहाँ किस साइट पे था। धोलावीरा हैज़ 16 रिजर्वर। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ 10 अल्फ़ाबेटिकल साइन बोर्ड के भी एविडेंसेस मिले हैं। यहाँ मेगालिथिक बुरियल प्रैक्टिस होती थी। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड रिंग के भी एविडेंसेस मिले हैं, जो कि मंडी और दैमाबाद में भी मिला है और इसको तीनों फेज़ में देखा गया है। हड़प्पन फेज़ के जो तीनों फेज़ है, अर्ली हड़प्पन फेज़, मैच्योर फेज़ और लेटर फेज़, तो तीनों फेज़ के एविडेंसेस मिले हैं, इसको कंसीडर किया जाता है। धोलावीरा टाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला सिटाडेल, दूसरा मिडल टाउन, तीसरा लोअर टाउन। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि इसको तीनों फेज़ में कंसीडर किया जाता है धोलावीरा को, और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए दोनों पे भी कि तीनों फेज़ में कौन से मतलब हड़प्पन साइट था और किस हड़प्पन साइट का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इन दोनों चीज़ को। ठीक है, और धोलावीरा साइट्स को यूनेस्को साइट में भी इसको इंक्लूड किया गया है, जो कि इंडिया का 40th यूनेस्को साइट्स था। नेक्स्ट चलते हैं। बनावाली लोकेशन क्या है? हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। ठीक है, और इसके किसके द्वारा डिस्कवरी किया गया है? RS बिस्ट 1974 से लेके 77 तक। यहाँ पे क्ले मॉडल ऑफ प्लग मिले हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में। फिर आ जाते हैं रोपर। लोकेशन क्या है? ये रूपानगर, पंजाब इन इंडिया। ठीक है, और इसके डेवलपमेंट पीरियड थे 1600 BC से 1900 BC तक कंसीडर किया जाता है। डिस्कवरी बाय YD शर्मा इन 1954 में। देयर इज़ ए इंडिकेशन ऑफ बोरिंग ऑफ डॉग बेनीथ द ह्यूमन ग्रेव। ठीक है, फिर आ जाते हैं राखीगढ़ी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट साइड है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कहाँ है? हिसार डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। ठीक है, और 27 किलोमीटर अवे ऑफ घाघर रिवर। ठीक है, डिस्कवर बाय LS राव 1963 में। ठीक है, और राखीगढ़ी को कंसीडर किया जाता है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस बात को याद रखिएगा कि राखीगढ़ी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है, इसको कंसीडर भी किया जाता है। और यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग के एविडेंसेस में। आगे चलते हैं। राखीगढ़ी को पहले कंसीडर किया जाता है कि ये तीनों फेज़ में सर्वाइव किया था, लेकिन अभी लेटेस्ट मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस आए हैं कि ये लास्ट फेज़ में सर्वाइव नहीं किया है, बस 2 ही फेज़ का। तो ठीक है, पहले 2 साइट्स को कंसीडर किया जाता है, राखीगढ़ी और धोलावीरा, लेकिन धोलावीरा अभी भी कंसीडर किया जाता है, राखीगढ़ी उसमें से हटा दिया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन में कभी आए कि तीनों फेज़ में कौन कौन से हड़प्पन साइट सर्वाइव किया है, राखीगढ़ी और धोलावीरा, अगर ये 2 साइट है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेहरगढ़। कहाँ पे है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच आर्कोलॉजिस्ट जीन फ्रेंकोजी जरीज़। इस थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, मेरा उतना प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा नहीं है, तो ये खुद से भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ एनिमल डोमेस्टिकेशन का भी एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं चाहूदारो। लोकेशन सिंध, पाकिस्तान। डिस्कवर्ड बाय NG मजुमदार इन 1931, नॉन फॉर कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, और यहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था, इस बात को याद रखिएगा। ओनली साइट था ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का जहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं। लास्ट इंपॉर्टेंट साइट वीराना। ये कहाँ है? हरियाणा इन इंडिया। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय RS बिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसको कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट का भी, ये भी बात में याद रखिएगा, वीराना को वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट। अब हम एक एक करके सारी UPSC के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2001 से लेकर 2024 तक, उन सबको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ हड़प्पन कल्चर।
ये याद रखिएगा नॉट, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है काऊ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, ठीक है। तो हम लोगों ने जिक्र किया है कि काऊ और जहाँ भी हॉर्स आए तो पहले ही एलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे काऊ है तो हमारा आंसर काऊ निकल के आता है। बस यही है कि कौन कौन से एनिमल्स उस समय देखे जाते थे, एलिफेंट, डियर, शीप, राइनोसोरस एंड टाइगर, और कुछ एनिमल्स के हम लोगों ने समरी में डिस्कस किया, वहाँ से आप लोग देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे 4 हड़प्पन साइट्स दिए गए हैं और उनमें जो भी आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग था दूसरे साइड में वो दिया गया है साइड में। तो आप इसको मैच द फॉलोइंग करना है, आप इसे पॉज करके सॉल्व करें। तो लोथल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वहाँ आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब डॉकयार्ड माना जाता है, तो यहाँ से आता है हमारा डॉकयार्ड। अब यहाँ से आप थोड़ा एलिमिनेशन मेथड का भी प्रैक्टिस करते चले तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए और सी हमारा एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि ए 2 के सामने, तो ये दोनों ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे बी के सामने 1 है तो ऑटोमेटिकली बी 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद धोलावीरा में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वहाँ 10 लार्ज साइज ऑफ साइन हड़प्पन स्क्रिप्ट भी फाउंड हुए हैं, तो ये हमारा सी का 4 होता है। तो सी का 4 कहाँ पे है, डी हमारा ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, तो हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। और यहाँ से बनावाली, यहाँ टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग का मिला है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड भी प्रैक्टिस करते जाइए एक एक क्वेश्चन करके। यहाँ पे वही सब साइड्स के थोड़े थोड़े से दिए गए हैं, ये मैं पीडीएफ भी दे दूँगा, आप समरी में भी डिस्कस हो चुका है तो दोबारा डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन is well known for its elaborated system of water harvesting and management by building a series of dam and channeling water into connected reservoir, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कि जहाँ भी वाटर मैनेजमेंट और रिजर्वर की बात है तो वहाँ ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन धोलावीरा चुनिएगा, क्योंकि धोलावीरा ही काफ़ी एलोबरेटेड और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ देखा गया है, ठीक है। तो बस यही है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये यहाँ पे भी मैंने क्या किया कि सारे साइड्स का एक समरी दे दिया है, तो ये दोबारा करने का कोई तुक नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हड़प्पन साइट। जो मैंने मैप आप लोग को इसीलिए दिया है कि आप मैप देख के ये भी जान ले कि कौन कौन से हड़प्पन साइट्स थे। तो इसमें ऑप्शन देखिए, चाहूदारो, कोटडिजी, सोहगारो और दशलपुर। तो सोहगारो ये अशोकन इंस्क्रिप्ट्स यहाँ से मिले थे 2000, उस समय करंट अफेयर में था 2019 में जब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ से आंसर सी, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैप दिया गया है, आप इसे जूम करके देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड रिलीजियस एलिमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड कॉटन वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। ये दोनों ऑप्शन सही है। हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को एज ए कंसीडर किया जाता है सेकुलर सिविलाइजेशन, ठीक है। वहाँ पे ना तो कोई टेम्पल्स दिखे हैं बड़े बड़े या कोई ऐसा रिलीजियस मतलब कोई रिलीजन का डोमिनेंस ऐसा कुछ नहीं एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत जगह ऐसे डिस्कस किया कि कॉटन यूज़ होता था टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ से दोनों ऑप्शन हमारा सही होता है, तो आंसर निकल के आता है सी बोथ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। दे पोजेस ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल। ये हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, और इवन हम लोगों ने जब समरी भी पढ़ा है तो कहीं भी ग्रेट पैलेस और टेम्पल्स का जिक्र ही नहीं था, मतलब कोई ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन पहली एलिमिनेट हो गया। और यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन ए और सी दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल देती, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि मेल और फीमेल देती दोनों को वर्शिप करते थे लोग, ठीक है। मदर ऑफ गॉडेस और पशुपति शील मिला है जिसे एज ए शिवा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है दे एम्प्लॉय हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन वॉरफेयर। तो यहाँ हॉर्स ड्रॉन चैरियट
कि एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं। हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि हॉर्स कभी भी दिखे आप लोग को तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंसीडर मत कीजिएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ से हमारा डी एलिमिनेट हो गया, आंसर निकल के आता है बी। ठीक है, बस यही है, थोड़ा सा इसमें डिटेल दिया हुआ है। ये मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS के नाम से है और इस वीडियो के लिंक में भी दे दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड करके एक जो भी आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के सोर्सेज के रिगार्डिंग, आप क्या कीजिएगा, ये PDF देखिए और इसमें से जो जो भी आपको नए नए पॉइंट्स मिल रहे हैं एक छोटा सा A4 शीट लीजिए और वहाँ अटैच कर दीजिए। आपको रिवीजन करने में बार बार ईजी हो जाएगा। ठीक है, बार बार ये PDF तो खोल नहीं सकते, 40 पेज की PDF होगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।